भारत में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम सभी नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी। भारत सरकार देशवासियों को एक बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। केंद्र सरकार जल्द ही पूरे देश में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी कर रही है। इस स्कीम के लागू होने के बाद वे सभी लोग पेंशन के दायरे में आ जाएंगे जो अब तक इसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे। किसके लिए बनाई जा रही है ये नई स्कीम? सरकार की मंशा असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों को पेंशन की सुविधा देने की है। खास तौर पर निर्माण क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के मजदूरों और गिग वर्कर्स को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का प्रस्तावित दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की मुख्य बातें। मौजूदा जानकारी के अनुसार इस नई स्कीम में विभिन्न सरकारी पेंशन योजनाओं को मिलाकर एकल योजना के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका उद्देश्य न केवल वेतनभोगी कर्मचारियों, सैलरीड एम्प्लॉयज, बल्कि स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों, सेल्फ एम्प्लॉयड, को भी पेंशन के दायरे में लाना है। जैसे ही इस योजना का प्रस्तावित दस्तावेज तैयार होगा, सरकार संबंधित हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करेगी, जिससे योजना को और प्रभावी बनाया जा सके। मौजूदा पेंशन योजनाएं। वर्तमान में सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के लिए कई पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। अटल पेंशन योजना। इस योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति को 60 वर्ष का होने के बाद गारंटीड पेंशन मिलती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना। यह योजना खास तौर पर फेरी वालों, घरेलू कामगारों और छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी। इस योजना में भी 60 वर्ष के बाद नियमित आय की गारंटी मिलती है। क्या सरकार इस स्कीम में योगदान देगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में सरकार की ओर से कोई आर्थिक योगदान होगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक यह योजना स्वैच्छिक पेंशन स्कीम के रूप में तैयार की जा रही है और सरकार इसमें किसी प्रकार का योगदान नहीं करेगी। वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के तहत चलने वाली योजनाओं में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है, लेकिन इस नई स्कीम में यह व्यवस्था नहीं होगी। क्या यह स्कीम NPS की जगह लेगी? यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की चर्चाओं के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम NPS की जगह लेगी। इस पर सरकार का कहना है कि नई पेंशन स्कीम का मौजूदा NPS पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न ही इन दोनों योजनाओं का आपस में विलय किया जाएगा। दुनिया के अन्य देशों में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम अमेरिका, कनाडा, रूस, चीन और कई यूरोपीय देशों में पहले से ही संगठित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मौजूद है, जो पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं और बेरोजगारी लाभ को कवर करती है। विशेष रूप से डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देशों में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पहले से लागू है, जिससे वहां के बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। अब भारत सरकार भी इसी तर्ज पर अपने नागरिकों के लिए एक मजबूत पेंशन प्रणाली विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। क्या यह योजना सफल होगी? सरकार की यह कोशिश कि हर असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी को पेंशन योजना के अंतर्गत लाया जाए, कितनी सफल होगी यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन यदि यह योजना सही तरीके से लागू होती है तो करोड़ों भारतीयों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।